आज की महत्वपूर्ण खबर अग्निकांड को लेकर ही है, क्योंकि अग्निकांड के बाद अवैध बिल्डिंग पर अब बुलडोजर की कार्रवाई होगी। एलडीए ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इस पर एलडीए ने 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। बिल्डिंग को सील कर यहां पर नोटिस चिपका दिए गए हैं। अब देखिए, पूरी तरीके से एक मुहिम जो है वो चल गई है। जिस तरीके से लखनऊ में ये आग का तांडव देखा गया, जिसने 15 मासूमों की जान ले ली, 15 घर के चिराग बुझा दिए, उसके बाद अब यहां पर सरकारें सख्त है, प्रशासनिक अधिकारी सख्त नजर आ रहे हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अब इस बिल्डिंग पर जो है एक्शन हो सकता है बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। नोटिस चस्पा कर दिया गया है, 15 दिन का समय दिया गया है और तमाम जो यहाँ पर आरोपी हैं 4, उनको भी जो है हिरासत में लिया हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है। और ये वही बिल्डिंग है जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इसी बिल्डिंग, इसी इमारत में आग लगी और यहाँ पर 15 मासूमों की जान चली गई। लेकिन जब तहकीकात की गई तो तमाम ऐसे नियमों का उल्लंघन करते हुए ये बिल्डिंग चीख चीख कर बता रही थी कि गलत तरीके से इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, नक्शे के मुताबिक इसका निर्माण नहीं हुआ है, बेसिक खामियां इस बिल्डिंग में थी और इसी के साथ कोई भी सेफ्टी को लेकर कदम जो है इस इमारत में नहीं उठाए गए थे। अब यहां पर ये नोटिस दीवार पर देखिए। तो लखनऊ अग्निकांड के बाद ताबड़तोड़ एक्शन का दौर जारी है। यूपी में अब तक कुल 48 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही अग्निकांड वाली बिल्डिंग पर एलडीए ने नोटिस जारी कर दिया है। जिस बिल्डिंग में अग्निकांड हुआ उसे ध्वस्त किया जाएगा। इस नोटिस में जवाब तलब किया गया है कि संबंधित भवन का नक्शा आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत था, जबकि मौके पर इसका कमर्शियल इस्तेमाल किया गया, यानी कि जो आवासीय यानी कि जिसमें परिवार रहते हैं उसके लिए इस बिल्डिंग का नक्शा बनवाया गया था, इस जगह का नक्शा बनवाया गया था। लेकिन इस बिल्डिंग को बनाया ऐसे गया जिसे कमर्शियल इस्तेमाल में दिया जा सके। 15 दिनों का अल्टीमेटम अब जारी किया गया है। 15 दिन में जवाब मांगा जा रहा है कि 15 दिन का वक्त है जनाब, आपको जवाब देना होगा। अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसके बाद बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ अग्निकांड को लेकर सीएम योगी ने सख्त संदेश दिया है। कल मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने दो टूक कहा कि लखनऊ अग्निकांड राज्य के लिए बड़ा सबक है। भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। दूसरी तरफ इस हादसे के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। सीएम के आदेश के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए ने सख्त कदम उठाए हैं। अवैध बिल्डिंग के निर्माण के लिए दोषी 5 जोनल अफसरों समेत 18 इंजीनियरों की जवाबदेही तय करते हुए इनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। इसके साथ ही अग्निकांड को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जहां सरकार को घेरा है, तो वहीं दूसरी तरफ डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने अग्निकांड पर सियासत न करने की नसीहत दी है। तो देखिए, अब यहाँ पर अगर बात की जाए इस अग्निकांड को लेकर, तो सबसे पहले इस अग्निकांड पर जहाँ पर ये हादसा पेश आया है, उस इमारत को लेकर कार्रवाई की जा रही है, उस इमारत को लेकर तफ्तीश जो है वो की जा रही है। ऐसे में नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया गया है। बहुत सी खामियां जो है वो पाई गई हैं। अवैध तरीके से इसका निर्माण जो है वो किया गया था, कमर्शियल साइट इसको बना दिया गया था, जबकि आवासीय तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाना था इस जगह का। उसके बाद अब इस पर नोटिस चस्पा है। अगर उसमें 15 दिन का समय दिया है, अगर जवाब नहीं दिया जाता है संतोषजनक इस 15 दिन के टाइम पीरियड में, तो उसके बाद जो है यहां पर इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो देखी जाएगी। अब इस पर अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हैं और इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसी घटना से अब हो सकता है कि राज्य ने सबक ले लिया हो और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए जरूरी कदम जो है वो उठाए जाने चाहिए। लेकिन अब इस पूरे मसले पर सियासत भी जोरों पर देखी जा रही है। विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है और क्या कार्रवाई इसमें हो रही है। अग्निकांड बिल्डिंग पर अब बुलडोजर की कार्रवाई होगी। एलडीए ने एक बड़ा एक्शन जो है वो लिया है। बिल्डिंग मालिक को एलडीए ने नोटिस जारी कर दिया है। 15 दिन के लिए यहां पर अल्टीमेटम दिया है और यहां पर बिल्डिंग मालिक को कहा है कि 15 दिन के अंदर जो है आपको जवाब देना होगा। 15 दिन में जवाब और साक्ष्य पेश करने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। 15 दिन की मोहलत केवल दी गई है। संतोषजनक अगर जवाब नहीं पाया जाता है तो उसके बाद फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। यानी कि 15 दिन का समय है। 15 दिन में अगर उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी इमारत सही है, उन्होंने कोई खामियां इसमें नहीं देखी, तो उसके बाद वो बच सकते हैं। लेकिन ऐसा नजर आता नहीं है, बहुत से खामियां हैं। उसके बाद इसमें
कार्रवाई बुलडोजर के होगी। आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत था ये मानचित्र। बताया यह गया था कि इस बिल्डिंग का मानचित्र पास हुआ था, लेकिन मानचित्र के हिसाब से इस बिल्डिंग को बनाया नहीं गया था, उसके बिल्कुल अपोजिट इस बिल्डिंग को बना दिया गया था। इसलिए यहां पर भी धांधली जो है वो देखी जा रही है। अब इसको कमर्शियल बिल्डिंग बना दिया गया था। मानचित्र था आवासीय बिल्डिंग के लिए, लेकिन इसको कमर्शियल बिल्डिंग में तब्दील कर दिया गया। उसी तरीके से इसका निर्माण किया गया। मौके पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। ये एक बड़ी धांधली थी और इसी पर एक्शन जो है वो होगा। इसलिए यहाँ पर इस बिल्डिंग का जो मालिक है वो खुद को सही साबित नहीं कर सकता है। 15 दिन का जो समय दिया है उसमें क्या कुछ दलीलें दी जाएंगी, देखने वाली बात होगी। अब देखिए, स्वीकृत नक्शे में अलग निर्माण भी पाया गया है। जो हम बता रहे हैं कि जो मानचित्र है वो अलग तरीके से पेश किया गया था, उसमें जो तस्वीरें थी वो अलग थी, लेकिन इसको बनाया अलग तरीके से गया है। ये सबसे बड़ी धांधली जो है इसमें देखी जा रही है, जिसके बाद ये एक्शन तो होना अब तय माना जा रहा है। प्लॉट आवंटन से निर्माण तक की जांच जो है वो तेज हो चुकी है। आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत मानचित्र था, लेकिन मौके पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी और उसमें भी बहुत सारी खामियां जो हैं वो पाई गई थी। प्लॉट आवंटन से निर्माण तक की जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है। अब देखिए, यूपी में मिशन मोड में फायर सेफ्टी भी नजर आ रही है। फायर सेफ्टी ऑडिट जो है वो जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, जिसके तहत अब यहाँ पर जो है दमकल विभाग जो है वो भी काफी तेजी से कार्रवाई कर रहा है। फायर सेफ्टी से कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि ये जो एक घटना हुई है इससे सबक सबको सीखना चाहिए और किसी भी तरीके से समझौता लोगों की जिंदगियों के साथ नहीं होना चाहिए। अस्पताल, मेडिकल कॉलेज की अब जांच कराई जाएगी, यानी कि पूरे राज्य में एक बड़े लेवल का ये ऑपरेशन जो है वो चलाया जाएगा, जिसमें जांच जो है वो की जाएगी कि हर जगह पर आग से बचाव के लिए क्या कुछ पुख्ता इंतजाम जो है इन तमाम इमारतों में किए जा रहे हैं, उस पर नजर जो है वो देखी जाएगी। सभी सरकारी भवनों की जांच की जाएगी। तो सरकारी भवन जितने भी हैं उन सबकी भी जांच की जाएगी कि क्या वहां पर आग से बचाव के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, नियमों के तहत क्या वहां पर एग्जिट गेट है, क्या वहां पर तमाम जो एनओसी ली जानी चाहिए एक इमारत को उसके दस्तावेज पूरे हैं। ये तमाम चीजें जो हैं वो जांची जाएंगी। हर जिले में विशेष टीम यहां पर फायर ऑडिट करेगी। हर जिले में अब फायर ऑडिट के लिए टीमें पहुंचेंगी। तो तमाम जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, तमाम जो यहाँ पर संचालक हैं, होटल्स के संचालक हैं, कोचिंग के संचालक हैं, उन तमाम संचालकों को ध्यान देने की जरूरत है और जल्दी से यहां पर तमाम नियमों के तहत अपने अपने बिल्डिंग्स में काम कराइए, नहीं तो फिर नोटिस चस्पा होगा और सील किया जाएगा आपकी इमारत को। बेसमेंट में कोचिंग या फिर व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, यह आदेश दिया गया है, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि बेसमेंट में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं और अब कहा गया है कि बेसमेंट में इस तरह की कोई भी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से कोई भी कार्य जो है वो संचालित नहीं किए जाएंगे, आदेश दिया गया है। बेसमेंट में कोचिंग या फिर व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होंगी। बहुत से कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो बेसमेंट में ही संचालित होते हैं, उस पर भी रोक जो है वो लगा दी गई है कि अब बेसमेंट में इस तरह की गतिविधियां जो हैं वो नहीं होंगी। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव ओझा जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई जो है वो लखनऊ में अग्निकांड को लेकर भी हो रही है। सबसे पहले अपडेट आपसे हम यही लेंगे कि नोटिस चस्पा इस इमारत पर कर दिया गया है। 15 दिन का अल्टीमेटम मालिक को दिया गया है। 15 दिन में अगर वो संतोषजनक जवाब दे देते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत उनको मिल जाएगी। नहीं अगर संतोषजनक जवाब देते हैं तो बड़ा एक्शन जो है वो होगा, यानी कि पीले पंजे की कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है। राजीव जी देखिए, जो मकान, जो बिल्डिंग के मालिक हैं वीरेंद्र शुक्ला, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी तरह जो दुकानें उस बिल्डिंग में थी उनके मालिक भी गिरफ्तार हो चुके हैं। बिल्डिंग का जो निर्माण था वो कानूनी प्रक्रिया के कारण उनको नोटिस दी गई है, अन्यथा बिल्डिंग का निर्माण अवैध तरीके से हुआ है, क्योंकि आवासीय नक्शे का पास करा करके उसमें कमर्शियल गतिविधियां संचालित किया रही थी। और 2016 में ही, यानी योगी की सरकार आने से पहले ही यही बात ब्रिजेश पाटिल डिप्टी सीएम ने उठाया है कि जब ये बिल्डिंग बात सील की गई थी, यानी जो निर्माण कार्य इसका रोका गया था, फिर इसे किस आधार पर खोल दिया गया था बाद में, क्योंकि जब निर्माण हो रहा था तब भी लखनऊ विकास प्राधिकरण की इंजीनियरों ने इसे सील किया था या निर्माण इसका रोक दिया था कि नक्शे के विपरीत निर्माण हो रहा है। बावजूद इसके बाद में इसका सील खोल दिया गया और आगे निर्माण जारी रहा और बाद में व्यवसायिक गतिविधियां इसमें शुरू हो गई थी और तब से लेकर अब तक गतिविधियां चलती रही। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की अब तक की जांच में जिन जिन जो अफसरों की जिम्मेदारी मिली है, जो जोनल अफसर के रूप में तैनात रहे हैं, जो क्षेत्र के एई रहे हैं, क्षेत्र के जेई रहे हैं, उन सभी लोगों को चिन्हित किया गया है। उनकी सूची शासन को सौंपी गई है। कल जो बैठक मुख्यमंत्री ने ली थी समीक्षा की, इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पृथ्वी कुमार मुख्यमंत्री से मिले हैं
और उन्होंने उन्हें पूरी सूची, जो जिम्मेदार लोगों की सूची निकली है वो उन्हें सौंपी है। उनकी कार्रवाई शासन स्तर से होनी है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी वो लोग हैं, तो उनकी के खिलाफ कार्रवाई शासन स्तर से होगी। तो बहुत जल्दी लखनऊ विकास प्राधिकरण के कई अभियंता इसमें रिटायर भी हो चुके हैं, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होने वाली है। और बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण तो बिल्कुल तय है, क्योंकि जो निर्माण है पूरी तरह से अवैध तरीके से किया गया था। आवासीय नक्शे के विपरीत निर्माण करके कमर्शियल गतिविधियां शुरू की गई थी और कमर्शियल तरीके से निर्माण किया गया था, जिसमें सेफ्टी मानकों का पूरी तरह उल्लंघन किया गया था। फायर की कोई एनओसी उनके पास नहीं थी, और इस वजह से बड़ा हादसा सामने आया है। तो 15 दिन बाद बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण तो बिल्कुल तय है। इसी बीच जो पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चला है, कल आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ अभियान चला है। आगे चल के और भी जो प्रतिष्ठान है जो मानक के विपरीत चल रहे हैं, उनकी भी जांच होगी अभियान चला करके। और कल बड़े पैमाने पर कोचिंग के सेंटर सील किए गए हैं। अकेले कानपुर में बड़े पैमाने पर कोचिंग सेंटर सील किए गए हैं। कहीं भी मानकों का ध्यान रखा गया था। ज्यादातर जगहों पर बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहे थे और सीढ़ियां जो बहुत पतली सीढ़ियां थी, एक ही एग्जिट का रास्ता था, तो हादसे बहुत बड़ी संख्या में और भी हो सकते थे। इन्हें देखते हुए कल बड़े पैमाने अभियान चलाया गया है। जी बिल्कुल राजीव जी, देखिए यहाँ पर अब जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ था, दुखद घटना हुई थी, यहाँ पर तो पीले पंजे की कार्रवाई यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई तय मानी जा रही है, क्योंकि मानचित्र के हिसाब से इस इमारत को नहीं बनाया गया। आवासीय बिल्डिंग इसको बनना था, लेकिन इसको जो है यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग के तौर पर इस्तेमाल किया गया, उसी तरीके से इसको बनाया गया। तो बुलडोजर की कार्रवाई तो तय है, जैसे आप भी कह रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि इस घटनाक्रम से अब पूरे राज्य को जो है सबक लेने की जरूरत है, और इसीलिए अब सख्ती से ये निर्देश दे दिए गए हैं कि हर जिले में पहुंचा जाएगा, ऑडिट जो है वो किया जाएगा हर एक ऐसी इमारत का। और ये कार्रवाई लगातार जारी भी है, क्योंकि कल भी बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स थे जहां पर नोटिस चस्पा किया गया है, कुछ कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है। ये कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। सरकारी इमारतें जो हैं उनका भी निरीक्षण जो है वो किया जाएगा। जिस तेजी से अब ये कार्रवाई देखी जा रही है राजीव जी, ग्राउंड लेवल पर आप देख रहे हैं सब कुछ अपने सामने, क्या वाकई में तस्वीर बदलेगी? क्या अब मान लें कि आने वाले वक्त में ऐसी घटनाओं से बचा जाएगा? जिस तरीके से ऑडिट की पूरी प्रक्रिया चल रही है, नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं, सील करने की कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है निगरानी की व्यवस्था। जो फायर डिपार्टमेंट है उसके पास इतने संसाधन, इतना मैन पावर नहीं है कि वो लगातार इसकी निगरानी कर सकें। जैसे अभी जो सीलिंग की कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद उसे देखना मुश्किल होगा कि उसमें गतिविधियां चल रही हैं या बंद हैं। ये एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा जो स्थानीय स्तर पर दबाव आते हैं, जो अप्रोचेज आते हैं, उसमें भी सरकार को सख्त होना पड़ेगा कि दबाव में नहीं आना है, और जो मानक पूरा करेंगे वही संस्थान चलेंगे। और निश्चित रूप से अगर मानकों का ठीक से पालन कराया जाएगा तो बड़ी संख्या में ऐसे संस्थान और प्रतिष्ठान बंद हो जाएंगे, और इस पर सरकार को सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। फिर आगे राजस्व के नुकसान की बात भी आएगी, क्योंकि ये सभी जो संस्थान चल रहे हैं ये किसी न किसी रूप में सरकार को राजस्व देते हैं। अब लखनऊ में देखिए जो कार्रवाई हुई है, उसमें एक एक्सीएन को निलंबित किया गया है बिजली विभाग के, एक फायर सर्विस के अधिकारी को निलंबित किया गया है, 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियंता निलंबित हुए हैं। इसमें जो अग्निशमन विभाग के अधिकारी निलंबित हुए हैं, उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी किया है कल, और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि मेरा निलंबन गलत किया गया है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जो एनओसी दी जाती है वो मुख्य अग्निशमन अधिकारी की ओर से दी जाती है, मेरा कोई अधिकार क्षेत्र इसमें नहीं आता है। यानी अगर एनओसी नहीं दी गई थी इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, जिले के मुख्य अग्निशमन अधिकारी जिम्मेदार हैं। ऐसा एक बयान अपना जारी करते उन्होंने वीडियो भी जारी किया बाकायदा। इससे फिर एक सवाल उठा है कि अग्निशमन विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या तो उनके पास संसाधनों की कमी है, मैन पावर पर्याप्त नहीं है, या जो भी दिक्कत है किस वजह से निगरानी नहीं रख पा रहे हैं। अगर इस पर नहीं कर पाएंगे तो आगे चल के फिर समस्याएं जस की तस हो जाएंगी।